So note down the question. Note down the question. The radius of curvature of meter gauge railway line at a place where the train is moving with a speed of 10 meter per second is 50 meter. If there is no side thrust on the rail, find the elevation of outer rail above the inner rail. So note down the question first of all, then we will discuss the given data related to this topic. Okay, so note down the question fast. तो हमें क्या दिया यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गेज. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नोट डाउन द वर्ड अ मीटर, बराबर है, जहां से भी एक एक रेलवे का एक ट्रैक होगा, एक रेलवे का ट्रैक ले लेता हूँ, ठीक है. दिस इज द रेलवे ट्रैक, लेट्स सपोज दिस इज द रेलवे ट्रैक. ओके, एंड लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक विल टेक अ टर्न एट सर्टन पॉइंट, बराबर है, कहाँ पे तो भी एक टर्न उसने किया होगा. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गेज, बराबर, मीटर गेज. सो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है. क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मगर वो कहाँ पे गिवन है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गेज रेलवे लाइन एट अ प्लेस द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज 50 मीटर. तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है इज 50 मीटर. आपको कंप्लीट सेंटेंस पहले लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, रीड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा. सो यहाँ पे आपको क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है, बराबर है. सो गिवन डेटा में आप गिवन डेटा पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, रेडियस. बाद में हम व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, तो पहले तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेते प्रॉपरली. सो गिवन डेटा में हमें रेडियस दिया है दैट इज 50 मीटर, बराबर है. दैट इज इट मूविंग विद द okay, radius of curvature is 50 meter, clear. Then what we have given that span, जो भी स्पैन होगा रेलवे ट्रैक का, बराबर है, एक कोई तो भी एक स्पैन है रेलवे ट्रैक का, ये ट्रैक है ना रेलवे ट्रैक, बराबर है, रेलवे ट्रैक. सो रेलवे ट्रैक का जो भी स्पैन है, बराबर है, इसकी लेंथ आपको गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, मगर यहाँ पे वो विजिबल है क्या? नहीं. अ मीटर गेज रेलवे लाइन, ओके, अ मीटर गेज रेलवे लाइन है, बराबर है. तो यहाँ पे आपको वो लेंथ गिवन है, प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा, बराबर है. रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मीटर है ऑफ अ मीटर गेज रेलवे लाइन. इसका मतलब आपको इस स्पैन और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक के रेलवे ट्रैक का, वो भी आपको गिवन है, बराबर है. वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे एल. क्या ले लेते हैं? दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज एल. वो डिस्टेंस क्या है? दैट इज यल. तो यहाँ पे आपको यल मिलेगा, यल इज इक्वल टू 1 मीटर, बराबर है, इसका स्पैन. ओके, सो जो स्पीड है रेलवे का वो भी आपको गिवन है, वी भी आपको गिवन है. वी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड है. 10 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है. इफ देर इज नो साइड थ्रस्ट ऑन द रेल, तो यहाँ पे कोई अदर फोर्स रोल प्ले नहीं करने वाला है, ठीक है. ओके, उन्होंने बताया कि साइड थ्रस्ट नहीं है, इसका मतलब साइड थ्रस्ट यानी कि यहाँ से कोई फोर्स नहीं है, यहाँ से भी कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है. साइड से कोई थ्रस्ट नहीं है, अप थ्रस्ट नहीं है. तो आपको उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबाउट द इनर रेल. जो भी एलिवेशन आप मेंटेन करोगे रेलवे ट्रैक का, वो एलिवेशन आपको पूछा है, ठीक है. यानी कि आपको क्या पूछा है? देखो, एलिवेशन पूछा, क्लियर. सो एलिवेशन हमें निकालना है. कल हमने देखा था इस तरीके से, हमने इंक्लाइन सरफेस, रोड सरफेस लिया था, बराबर है, ये हमारा व्हीकल था, बराबर है, इसको हमने बोला इंक्लिनेशन. अभी इंक्लिनेशन के साथ में हम हॉरिजॉन्टल के साथ में उसको कुछ तो भी हाइट प्रोवाइड करेंगे, ओके, कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हॉरिजॉन्टल से ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बराबर है. इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन.
तुम रोड को कितना ऊपर उठाओगे, बराबर है, तुम रोड को कितना ऊपर उठाओगे, दैट इज नथिंग बट द एलिवेशन। तुम रोड को कहा, देखो कहा कितना ऊपर उठा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द एलिवेशन। सो यहाँ पे एच क्या बन जाएंगे, एलिवेशन, ये एच आपको निकालना है, बराबर है। दिस पर्टिकुलर एच दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आपको इस ट्रैक का लेंथ भी गिवन है, बराबर है, एच निकालना है, थीटा भी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी भी गिवन है, क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ ऑन द व्हाइट बोर्ड। सो टेक व्हाइट बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, स्टार्ट नोट डाउन। So first of all, given data, yes, tell me fast. ओके, गिवन डेटा में हमें क्या क्या लिखना है, बताओ फास्ट, क्या क्या गिवन है। अभी आपने पूरा क्वेश्चन तो रीड किया हुआ है, बराबर है। तो पहले एक डायग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम निकाल लेंगे इस तरीके से। आपका लेट सपोज रेलवे ट्रैक है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज द रेलवे ट्रैक, बराबर। सो रेलवे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेंथ of that particular track it is given, that is 1 meter. Let's suppose this is h is the elevation of that railway track from the horizontal surface. Let's suppose theta be the okay inclination, inclination ये है elevation, ये है inclination, elevation and inclination, ठीक है। आपको और क्या दिया है उन्होंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, ठीक है। सो r गिवन है, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू क्या है, दैट इज 50 मीटर है, बराबर है। और क्या गिवन है आपको इस प्रॉब्लम में, v वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज आल्सो गिवन टू यू। नेक्स्ट और क्या गिवन है आपको, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, लेंथ तो आपने लिखा है, लिख रखा हुआ है यहाँ पे 1 मीटर है, क्लियर। और कुछ है यहाँ पे लिखने के लिए, कोई नहीं, ठीक है, चलो। सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, टू फाइंड, यस, हमें क्या निकालना है, दैट इज एलिवेशन, एच निकालना है, बराबर है। और क्या पूछा है उन्होंने, इफ देयर इज नो साइड थ्रस्ट ऑन द रेल, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबाउट द इनर रेल, ओके। सो आउटर रेल का एलिवेशन क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, इट्स सपोज ये आउटर रेल है, ये इनर रेल है, सो ये एलिवेशन है एच, तो हमें निकालना है। सो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो फास्ट। एलिवेशन है, tan थीटा चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक से हम निकाल सकते हैं, ये तो सबको पता है, बराबर है। सो थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ये फॉर्मूला निकालना, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, क्लियर। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रीज है, वो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। सो चलो आओ अभी सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, देखो सॉल्यूशन में, यस सॉल्यूशन में अभी देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा tan थीटा, बराबर है। थीटा निकालने के बाद में हम ट्रायंगल से एच निकाल सकते हैं, बराबर है, ये इसके लिए अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज तो आपको गिवन है, बराबर है। तो यहाँ पे आप साइन थीटा ले सकते हो, साइन थीटा क्या बन जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर है। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। सो यहाँ से एच निकालने के लिए आपको क्या मिलेगा, यल साइन थीटा मिल जाएगा। सो ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बराबर। सो ये यहाँ से निकल जाएगा, बराबर। तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए, थीटा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, बराबर। यस सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे तुम्हें गिवन है 50 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 मीटर। जिस रेडियस से वो टर्न ले रहा है वो आपको गिवन रहेगी न्यूमेरिकल में, मोस्ट ऑफ कई न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या रेडियस से आपको, यहाँ पे रेडियस ये मत लेने ना, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द ट्रैक, बराबर है। यहाँ पे आपको टर्निंग नहीं दिख रहा है, मैंने पहले आवाज यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से ट्रेन आ रही है, बराबर है, यहाँ से ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इतना तो स्लाइटली टर्न नहीं रहता रेलवे का, फिर भी बता रहा हूँ, ये है तुम्हारा रेलवे ट्रैक, बराबर। सो ये बन गया तुम्हारा रेलवे ट्रैक। सो रेलवे ट्रैक से देखो ये बन जाता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके जो भी यहाँ इमेजिनरी सेंटर होगा वो बन जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। So that radius of curvature it is given to you r. So now here just start the solution.
तो सबसे पहले हमें निकालना है वी नो दैट लिख लेंगे बराबर। वी नो दैट क्या पता है आपको, बताओ। चलो सॉल्यूशन में दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओके वी स्क्वायर बाय आर जी बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, पुट द वैल्यूज, जो भी गिवन वैल्यूज है वो पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। पुट कर दो वी स्क्वायर यानी कि क्या बन जाएगा 100, ठीक है। 10 पुट करके उसका स्क्वायर भी ले सकते हो। रेडियस है 50 मीटर, ठीक है। सभी एसआई में है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। सो जी यहाँ पे क्या लेना चाहते हो आप, 9.81 भी ले सकते हो, ठीक है, 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, चलो tan इनवर्स ऑफ, सो क्या बन जाएगा बताओ, 5 2 10 बराबर। सो ये बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा ये, दैट इज 2, यहाँ पे 2 बाय 9.18, क्लियर। सो अगर हमने नियरली इसको थीटा इज इक्वल टू, देखो पेन में गलत हो गया, ठीक है, ब्लैक पेन, यस। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर हम इसको 10 मान लेते तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5, क्लियर। इसको 10 अगर मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 इज वॉट, 1/5 यानी कि क्या बन जाएगा तुम्हारा, बताओ जल्दी फास्ट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5 पता है, यस 0.2, अरे 0.2 ही आएगा ना, यस और नो। यहाँ पे 10 लिख दो बराबर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यस 5 2 जार, सो 0.2 मिल जाएगा आंसर, क्लियर 0.2, ओके। सो अगर आप 9.81 भी लेते हो तो 0.2041 आ जाता है, 9.81 अगर लेते हो तो 0.2041 आता है, मगर नियर अबाउट 0.20 ही सही रहेगा, ठीक है। तो 0.20 लिखो या 0.2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल्स अगर क्लियर चाहिए तो आप मेरा बेसिक लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.2, हमें थीटा अभी निकालना पड़ेगा tan इनवर्स से, कल ही मैंने बता दिया है tan इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, बराबर है, पता है tan इनवर्स। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा अभी पीडीएफ tan इनवर्स का, देखो फास्ट। चलो अभी हमें देखना है tan इनवर्स की वैल्यू, उसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए, लॉग टेबल से देख लो और मुझे बताओ फास्ट, बताओ फास्ट। इज इट विजिबल, चलो अभी 0.2 हमें देखना है लॉग टेबल में, 0.2 हमें लॉग टेबल में देखना है, ठीक है। सो 0.2 लॉग टेबल में कहाँ पे आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 0.2, तो नेचुरल टेंजेंट देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, नेचुरल टेंजेंट, ठीक है। नेचुरल टेंजेंट कल मैंने बता दिया है किस तरीके से देखा जाता है, आप देखो मुझे बताओ, नेचुरल टेंजेंट है, ठीक है। 0.20 कहाँ पे है बताओ, चलो बताओ, यहाँ से यहाँ पे देख रहा है 0.20 कहाँ पे, 0.20 सर्च करो, नियरर वैल्यू हमें चाहिए, नियरर वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 0.20 चाहिए। सो 1998 आ रहा है यहाँ पे, विच इज नियरली इक्वल टू, यस यहाँ पे देखो 1998 है, क्लियर, यानी ये 0 पॉइंट है, ये 0 है, ठीक है, 0.1998 है, क्लियर। कहाँ पे मिला हमें ये, कहाँ पे मिला बताओ जल्दी, कहाँ पे मिला ये, नियरेस्ट वैल्यू चाहिए और लेस चाहिए, यहाँ पे 2016 नहीं लेना, उससे कम चाहिए हमें, हमें 0.20 से लेस वैल्यू हमें लॉग टेबल में मिली है 0.998, बराबर है।
तो ये वैल्यू हमें मिली है 11 डिग्री 18 मिनट्स पे, बराबर। तो इसमें हमें 2 ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो 2 के जगह पे यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखो 2 ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास में 3 है, तो नियरली इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, यस 3 ऐड कर दो इसको, इसमें 3 ऐड करने के बाद में नियर अबाउट 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 201 आएगा, मगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नियर अबाउट है। तो यहाँ पे 18 मिनट्स प्लस 1 मिनट ऐड कर देंगे उसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 डिग्री 19 मिनट्स मिल जाएगा, बराबर है। 11 डिग्री 19 मिनट्स, so 11 degree 19 minutes you will get here, okay, 11 degree 19 minutes you will get here, yes, note down it properly, yes। अगर आप वहां पे 9.81 को से अगर डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। 11 डिग्री वो आपको मिलेगी 32 मिनट्स, 11 डिग्री 32 मिनट्स मिलेंगी। अगर आप 10 के जगह पे 9.81 लेते हो, आपने 10 लिया है तो आपको मिला है 11 डिग्री 19 मिनट्स। सो लेट्स ट्राई विद दिस वैल्यू, वी विल टेक दिस वैल्यू 11 डिग्री 19 मिनट्स। आप 9.81 से भी ले सकते हो, 11 डिग्री तो आएगा, बराबर। So 11 degree 19 minutes we have to use this value, yes, in our calculation। So 11 degree 19 minutes, no remember this। So हमें यहाँ पे मिला है theta is equal to 11 degree 19 minutes, clear। So this is the value of theta now, okay। मगर हमें निकालना था elevation h, okay, हमें क्या निकालना था, elevation। So by trigonometrics rule you can easily find out, we know that sin theta is equal to, ठीक है, सेकंड ऐसा एरो वगैरह देखें, थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखो। साइन थीटा क्या बन जाएगा, एच बाई एल, ये तो सबको पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एच। सो एल साइन थीटा बन जाएगा, बराबर। सो एच इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू है 1 मीटर, साइन थीटा की वैल्यू है 11 डिग्री 19 मिनट्स, ओके। सो हमें अभी देखना है साइन 11 डिग्री 19 मिनट्स हमें देखना है। तो ये वैल्यू आप कहाँ पे देखोगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू सी दिस वैल्यू साइन 11 डिग्री 19 मिनट्स इन लॉग टेबल। कहाँ पे देखना पड़ेगा, लॉग टेबल में, बराबर है। सो कहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल में नेचुरल साइन में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, नेचुरल साइन, बराबर है, नेचुरल साइन वैल्यू। सो देखो नेचुरल साइन वैल्यू देख लेते हैं एक बार, 11 डिग्री 19 मिनट्स साइन, ठीक है, 11 डिग्री 19 मिनट्स नेचुरल साइन चाहिए हमें, क्या चाहिए, नेचुरल साइन। नेचुरल साइन कहाँ पे है, यस नेचुरल कोसाइन, नेचुरल साइन, ठीक है। हमें चाहिए 11 डिग्री 19 मिनट्स, 11 डिग्री नेचुरल साइन, यस दिस इज द नेचुरल साइन। 11 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। 11 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस यहाँ पे दिख रहा है 11 डिग्री, दिस इज द 11 डिग्री, बराबर है। 11 डिग्री, यस 11 डिग्री 19 मिनट्स, ओके। उससे कम, उससे कम देखो यहाँ पे वैल्यू है ये 1959, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, आप लॉग टेबल में से चेक कर लो, वैल्यू 1959 ही होगी, लॉग टेबल से चेक कर लेता मैं, क्योंकि वैल्यू ब्लर दिख रही है, ठीक है। नेचुरल साइन 11 डिग्री 18 मिनट्स, 11 डिग्री 18 मिनट्स 1959 है वो वैल्यू, ठीक है। वो वैल्यू मिली है आपको, दैट इज 0.1959, बराबर है, ठीक है। हमें चाहिए 19 मिनट्स, 18 डिग्री 18 मिनट्स है, यहाँ से 1 मिनट उठाना पड़ेगा, यहाँ से 1 मिनट उठाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि हमें चाहिए 19 मिनट्स, तो हमने 18 मिनट देखा है, तो क्या बन जाएगा, सो 1962 बन जाएगा, बराबर है। क्या बन जाएगा, 1962, 0.1962, तो लिखो वहां पे, ठीक है। चलो 0.1962 रिमेम्बर रखो, इसको ध्यान में रखना है आपको, 0.1962
1962। सो लिखो यहाँ पे, चलो। सो एच क्या बन जाएगा आपका, यस यस, एच इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, वही वैल्यू मिलेगा। क्या मिल जाता है आपको वैल्यू, क्या है जी, 0.1962। ओके, सो एच क्या मिल जाएगा, 0.1962। क्लियर, ओके, दिस इज योर आंसर एलिवेशन। सो एच है, हाइट है, बराबर है, तो ये किस में आएगा, मीटर में, बिकॉज ऑल अदर यूनिट्स आर इन मीटर्स, सो वी हैव टू यूजिंग दिस यूनिट मीटर्स। सो एलिवेशन आ जाएगा आपका 0.1962 मीटर, 0.1962 मीटर। देखो यहाँ पे अगर राउंड फिगर कर लेते हो, ओके, राउंडिंग अगर आपको ये अटेंड करना है, कैसे फिगर आउट करते हैं, ठीक है, फिगर आउट करते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, 6 में यहाँ पे 1 ऐड हो गया, 6 में का 1 ऐड कर सकते, 5 अबव हम 1 ऐड कर सकते, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बराबर है, एक से ऐड हो जाएगा, बराबर, एक से ऐड होने के बाद में हम इसको h इज इक्वल टू नियर अबाउट हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 0.2 मीटर, ठीक है। अगर आप इससे वैल्यू निकालोगे, किससे, 9.81 लेके, तो आपको 0.2 मीटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 0.1962 मिला, नियर अबाउट तो है, तो आंसर रॉन्ग तो नहीं बनेगा, आंसर ये आपका करेक्ट ही है। ओके, थोड़ा फार यहाँ पे पॉइंट डेसिमल शिफ्टिंग का अगर आप थोड़ा सा फर्क है तो वो चल जाता है, उसमें कोई आपको मार्क्स नहीं करेंगे, उसमें मार्क्स नहीं करते, ठीक है। सो इतना टॉलरेंस, उसको हम अलाउंस बोलते हैं, वो अलाउंस एक्सेप्टेबल अलाउंस में आ जाता है, एक्सेप्टेबल। सो आपको यहाँ पे एलिवेशन कितना मेंटेन करना है, 0.2 मीटर मेंटेन करना है, 0.2 मीटर, बराबर है, 0.2 मीटर, यानी हाउ मेनी सेंटीमीटर, मुझे बताओ, 0.2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है, हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना है, बस 0.2 मीटर यानी बहुत कम है, बराबर है, बहुत कम, हमें वहां पे हाइट मेंटेन करनी पड़ रही है, एलिवेशन, तो इतना ज्यादा इंक्लिनेशन थोड़ी करेंगे हम, थोड़ा सा इंक्लिनेशन स्लाइटली बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन कर नहीं मेंटेन करेंगे, सो बहुत कम, सो 0.2 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बराबर है, जो अगर हम करते 1 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज, और इस तरह, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बराबर है। हमें क्या, कहाँ से कहाँ जाना है, हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बराबर है, यस, मीटर से, तो हमें छोटे वैल्यू की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, 0.2 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो एक डेसिमल तो इसमें ही जाएगा, तो बचा क्या, 1 डिजिट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सो आपके पास में अगर रूलर स्केल है तो रूलर स्केल देख के लिखो, लेट्स सपोज दिस इज द 20, ये मेरा स्टाइलस है, ये बनेगा तुम्हारा नियर अबाउट नहीं 18 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ठीक है। सो इतना ही तुम्हें वहां पे इंक्लिनेशन देना पड़ेगा, बराबर है। सो यहाँ पे एलिवेशन है तुम्हारा, एलिवेशन आपको मिल गया, दैट इज एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज द एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा, आपको फाइनली बोर्ड में लिखते समय फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन वहाँ पे अच्छा गिरेगा, बराबर है। सो फाइनली वी हैव टू राइट डाउन इन दिस मैनर, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से, देखो, सो आंसर, ओके, आंसर द एलिवेशन, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उस सेंटेंस को एज इट इज पिकअप कर लेना है और उसको प्रिंट करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा था एलिवेशन ऑफ आउटर रिम, तो उसी को उसी के लैंग्वेज में हम आंसर दे देंगे, बराबर है, वहां से उठाना है, कोई मन से नहीं उठाना है तुम्हें, द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबाउट द इनर रेल, दिस इज फॉर द स्टेट बोर्ड ओनली, अगर ये जेडबलई में आता है तो हम इसको 1 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकेंड लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत हो गया आधा मिनट। अबाउट द इनर रेल is 20 centimeter, is 20 centimeter, note it down fast, completed।
चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, shall I erase this? Okay, done. Next question. Notes is provided on Telegram channel. Just go over there and check it and download it properly. Okay. So question number 54 तो हमने लर्न किया है, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 58 इसी पैटर्न में है, वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, देखो स्टार किया हुआ क्वेश्चन, ये तुम्हारा स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, तो सबको पता है, ठीक है। स्टार्ट किया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। सो नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 58। वी हैव 9 minutes to complete it. You can complete it, so note it down fast. Yes, a part of racing track is to be designed for the curvature of 72 meter. एक रेसिंग ट्रैक हमें, रेसिंग ट्रैक बराबर रेसिंग ट्रैक हमें डिजाइन करना है बाइसिकल के लिए। देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, सबसे पहले देखो पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर। सो कर्वेचर गिवन है, बराबर है, तो आर मिल गया 72 मीटर, क्लियर। then we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर, या इसका मतलब आपको वेलोसिटी भी गिवन है, बराबर है, किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर तो हम यूज नहीं करेंगे अपने कैलकुलेशन में, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड शुड बी टिल्टेड, ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा थीटा, बराबर है। बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज, तो ये आउटर एज बना है, ठीक है, इनर एज से कितने हाइट पे है, ठीक है, तो एच भी हमें यहाँ पे निकालना है, ये आउटर एज और ये इनर एज, बराबर है, तो हमें एच निकालना है। इन दिस केस सेम प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, विद द रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द ट्रैक इज 10 मीटर, यानी आपको लेंथ ऑफ ट्रैक दैट इज एल इज इक्वल टू 10 मीटर, इट इज गिवन टू यू। इन अ सिमिलर वे वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट एच, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाला था उसी वे से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? निहाल, 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 यस सर। आपने कल सेशन नहीं अटेंड किया? कल हाँ हमने सर, टाइम भूल गया था सर। कल हमने इसका डेरिवेशन लिया था, ठीक है, डेरिवेशन लिया था कल हमने। ओके, सो यहाँ पे देखो, अभी आपको पता है फाउंडेशन में तो अभी हो गया है किलोमीटर पर आवर, मैंने बोला था ना कल आपको कि यूज होगा। देखो यहाँ पे अभी किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो आपको पता चाहिए, तो इसीलिए फाउंडेशन में ये सभी हम करवा के ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी फंडामेंटल थिंग्स है, वेरी इजी, नोट डाउन इट फास्ट। क्वेश्चन तो लिखा है सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ, होना चाहिए फास्ट, 6 minutes आ गया। यस, सो गिवन डेटा रेसिंग ट्रैक है, बराबर है, क्या है? रेसिंग ट्रैक। सो ये लेट सपोज दिस इज द रेसिंग ट्रैक नाउ, रेसिंग ट्रैक इस तरीके से है, बराबर है, इस तरीके से आपका एक कोई तो भी रेसिंग ट्रैक है, इसको हम उठा रहे हैं, ओके। इसको हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सरफेस से, जहाँ पे आप टर्निंग ले रहे हो, लेट सपोज एक ग्राउंड सरफेस है, उससे हम इसको थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हैं, बराबर है, एलिवेट कर रहे हैं बाय एन एंगल थीटा। क्यों एलिवेट करते मैंने आपको कल बताया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी कार है, ठीक है, वो कार और ट्रेन जो भी है यहाँ से चलेगा ऐसा। सो एग्जैक्टली तो डायग्राम नहीं बना है, फिर भी समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा। इस तरीके से एलिवेशन है, ठीक है, देखो एक बार, दैट इज थीटा, बराबर है, थीटा। दिस इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये ट्रैक का लेंथ आपको गिवन है, बराबर है, इनर एज से आपको एक, ये जो आउटर रेल है इसको हम बोलेंगे आउटर
रोड सरफेस और आउटर रेल, बराबर। रेलवे के केस में इसको रेल बोलते हैं और आउटर एज भी बोलेंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा इनर एज, ये बोलते इसको बोलेंगे हम इनर एज और इनर रेल, बराबर है, और रेल। सो व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस केस, व्हाट इज गिवन टू यू? यस, सो नोट डाउन फास्ट। गिवन डेटा में आपको क्या क्या गिवन है? चलो, रेडियस ऑफ पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, यानी रेडियस ऑफ ट्रैक 72 मीटर इज गिवन टू यू। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन, ओके, तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी गिवन है व्हीकल की, वो गिवन है 216 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। नेक्स्ट, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड सरफेस शुड बी टिल्टेड, इसका मतलब हमें टू फाइंड में लिखना पड़ेगा, थीटा निकालना है। बाय व्हाट हाइट विल द इनर एज विल बी विद द रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ द रेसिंग ट्रैक 10 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रैक, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रैक हम ले रहे हैं, दैट इज 10 मीटर, हमें वो गिवन है, बराबर है। 10 मीटर वाइड है, उसको विड्थ ऑफ रोड भी बोलेंगे, किस न्यूमेरिकल में विड्थ ऑफ रोड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है G10 यूज करो, 10 मीटर पर सेकेंड यूज कर सकते हो, ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। टू फाइंड तो पता ही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें टू फाइंड में, ठीक है, देखो। सो टू फाइंड तो पता ही है आपको, क्या निकालना है आपको, दैट इज एच, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एच निकालना है, थीटा भी निकालना है, पहले थीटा निकालोगे बाद में एच निकालोगे, ठीक है। सो रिवर्स, पहले थीटा आएगा बाद में एच आएगा, क्लियर। सॉल्यूशन, फॉर्मूला तो पता है, अभी फॉर्मूला लिखने का बार बार तो कोई मतलब नहीं है। सो सॉल्यूशन, चलो फास्ट, पहले निकाल लेते हैं थीटा। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ओके, आगे जाने से पहले गिवन डेटा को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, आगे जाने से पहले, ओके, पहले गिवन डेटा को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, जो भी यूनिट कन्वर्जन है वो गिवन डेटा में ही कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन क्या क्या है, देखो। यस, सो हमें क्या करना है, एसआई यूनिट में ही रखना पड़ता है। सो मीटर है, किलोमीटर पर आवर है क्या फंडामेंटल डायमेंशंस में, दैट इज किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, इसको मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपकी वैल्यू रॉन्ग आएगी, ठीक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इसका मतलब इसको चेंज करना है। सो इसको चेंज करेंगे हम पहले, किसमें, इसमें किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन करना है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो हमें क्या रहता है, फाउंडेशन में कल ही हुआ है, कल ही मैंने बताया फाउंडेशन बैच में, नियाल, यस, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना, यस, 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोडेड किया है, मगर लिंक मेरे पास में, लिंक मैंने आपको अवेलेबल नहीं कर दी, ठीक है। सो यहाँ से आप एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यस, सो 16, सो 18, जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, क्या आ जाएंगे, 18 1 जार यहाँ पे बचेगा 3, बराबर है। देन यहाँ पे क्या बचेगा 36, यानी कि 18, यस 12 जार, सो यहाँ पे मिल जाएगा 12 एंड 12 5 जार क्या मिल जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी, क्लियर। 16 मीटर पर सेकेंड विल बी योर वेलोसिटी। कोई डाउट नहीं तो कर लो, आपके पास में रफ पेज है अवेलेबल तो कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। सो ए मिल जाएगा आपको 60 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमें क्या पुट करना है 60 मीटर पर सेकेंड। सो सॉल्यूशन, चलो, tan थीटा इज इक्वल टू v square by rg, so theta is equal to tan inverse of, directly formula, ओके, वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, वेलोसिटी 60 इंटू 60 बराबर है 60 इंटू 60 स्क्वायर है ना, सो 60 इंटू 60, आर क्या गिवन है 72 मीटर, ओके, जी क्या गिवन है 10, क्या गिवन है 10, ठीक है। चलो परफॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। यस, क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्व करो, यस, इसको सॉल्व करेंगे, चलो फास्ट बताओ जल्दी क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे। यस,